नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन वालों के लिए, पाइसिस एसेंडेंट वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है, यह मंथली प्रेडिक्शन लगन बेस्ड है, एसेंडेंट के आधार पर बनाई गई है। तो इसका एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आप अपना लगन मालूम करने के लिए आपकी जो जन्मपत्री है उसे खोल करके देखें। उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, यहाँ पर अगर 12 अंक लिखा है तो आपका मीन लगन है, पाइसिस एसेंडेंट है। तो आपके लिए ये जो मंथली प्रेडिक्शन है देखना लाभदायक रहेगा और आप इस मंथली प्रेडिक्शन का एडवांटेज भी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए, आपको आपका एसेंडेंट प्राप्त हो चुका है, आपको आपका लग्नेश पता चल ही चुका है, आपका मीन लगन है। तो आइए देखते हैं कि 17 अक्टूबर 2021 को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड थे और उसके बाद कैसे कैसे ये ट्रांजिट में आगे मूवमेंट करते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मीन लगन वाले जातकों के फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में और गोचर करेंगे। इनके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेवन्थ हाउस में बुध ग्रह अपने स्वयं राशि में, कन्या राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और मंगल ग्रह कन्या राशि में इनके सेवन्थ हाउस में शत्रु राशि में होकर के गोचर करेंगे। शत्रु राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद इनके एट्थ हाउस में तुला राशि में सूर्य ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। इनके नाइन्थ हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह और शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इनके 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में और गुरु ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। ये तो है प्लेनेटरी पोजीशन। इसके बाद बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर 2021 से 16 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देखिए, तुला राशि में सूर्य का जाना, मीन लगन वालों के लिए तुला राशि में सूर्य का जाना ये बताता है इस समय में जो मीन लगन के जातक हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से सरकार और सरकार से रिलेटेड कार्यों में प्रॉब्लम होना, कुटुंब और कुटुंब से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य है उसके अंदर प्रॉब्लम आना, या इनका धन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी कुटुंब की प्रॉपर्टी या वार्षिक प्रॉपर्टी पर धन को खर्च करने के लिए सरकारी कार्यों पर धन का खर्च कर पाना, ये सब चीज़ें देखी जाती है। या किसी सरकारी कार्य में पढ़ करके कुटुंब से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वार्षिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी कार्य के लिए सरकारी कार्यों में पढ़ करके धन का खर्च करने का होगा। इस समय में इन्हें अपनी हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। इनकी हेल्थ रिलेटेड इशू और शत्रुओं से इन्हें इस समय में सावधान रहना चाहिए। इस समय में इनका शत्रु इन्हें हानि पहुंचा सकता है, इसलिए इनके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय में आपको जो आपका गला है और वाणी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय में हो सकती है, उसके लिए आप केयरफुल रहें। इस समय में आपको आपके कुटुंब के जो सदस्य हैं उनसे भी किसी प्रकार का कोई नुकसान इस समय में देखना पड़ सकता है, उसके लिए आप केयरफुल रहें। इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके स्पाउस का जो मूड है वह बहुत ही अजीब सा दिखाई देगा। वे थोड़े से कभी कभी एग्रेसिव हो सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा बातें करने वाले भी हो सकते हैं। इस समय में आपका जो स्पाउस है वह किसी प्रॉब्लम में हो सकता है, या आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, और जो आपके अगर कोई बिजनेस करते हैं वहाँ पर आपके कोई पार्टनर्स हैं तो इस समय में वे किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं। हो सकता है उनकी प्रॉब्लम प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को वे फेस कर रहे हों, जिसकी वजह से वे परेशानी में हो सकते हैं। इसके बाद जब 21 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में मंगल ग्रह चले जाएंगे। देखिए, मंगल ग्रह का तुला राशि में जाना ये बताता है इस समय में आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपकी कोई वार्षिक प्रॉपर्टी है या आपकी स्पाउस को कोई वार्षिक प्रॉपर्टी का लाभ होने वाला था तो उसके लिए इस समय में आपको केयरफुल रहना चाहिए। आपका जो धन है वह किसी भी प्रकार से सरकार और सरकारी कार्यों पर खर्ची हो सकता है, तो केयरफुल रहने का समय है।
इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से डायरेक्ट हुए हैं 2 नवंबर 2021 तक कन्या राशि में। ये डायरेक्ट हुए हैं कन्या राशि में, तो इस समय में बुध ग्रह का देखिए अपनी कन्या राशि में रहना, और ये आपके घर का स्थान, घर के और आपके स्पाउस के लॉर्ड होकर के आपके स्पाउस के स्थान पर आए हैं। तो इस समय में आपका पब्लिक में नेम फेम तो काफ़ी बढ़ेगा, आपका स्पाउस भी आपसे आनंदित रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके बिजनेस पार्टनर्स का भी सुख प्राप्त होगा। इस समय में आप एक अच्छे घर का भी सुख प्राप्त कर पाएंगे, ये सब चीज़ें बताते हैं। इस समय में आपको आपकी माता का भी सुख प्राप्त हो पाएगा, ये सब चीज़ें बताते हैं। इसके बाद जब 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक बुध ग्रह तुला राशि में चले जाएंगे, ये समय आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का होगा। इस समय में आपको आपके माता की हेल्थ के लिए और आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर उन्हें कोई डिजीज़ है, पिछले समय में किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे, तो उस डिजीज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से डायरेक्ट हुए हैं, 18 अक्टूबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में ये गोचर कर रहे हैं, डायरेक्ट हो चुके हैं, नीच राशि में हैं और शनि ग्रह के साथ हैं। देखिए इस समय में आपको जो आपकी हेल्थ है उसके अंदर भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई धन इस समय में, पिछले समय में आपका जितना भी फिक्स अमाउंट था, धन संचय किया हुआ था, सब जा चुका है। क्योंकि जब भी शनि ग्रह अपनी राशि में या 11th हाउस से पास होते हैं, तो वे आपका जो भी फिक्स अमाउंट है वे सब खर्ची करा देते हैं। तो इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो पिछले समय में धन खर्ची हुआ था या जा चुका था, उसके अंदर कुछ भी धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो थोड़ी मात्रा में ही सही आपको जैसे जैसे गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से 19 नवंबर की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपको चाहे सूक्ष्म मात्रा में ही हो, धन की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी, लाभ प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। इस समय में आपको आपके जो फ्रेंड्स इत्यादि, अगर आपको कोई फ्रेंड फॉरेन रहता है, अब्रॉड रहता है, तो उसके माध्यम से भी आप कोई एडवाइस, कोई धन लाभ इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर करना ये बताता है इस समय में आपको आपके छोटे भाई बहनों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, अपने स्वयं की हेल्थ के लिए भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि केतु ग्रह के साथ गोचर कर रहा है, राहु की सप्तम दृष्टि भी है। इस समय में आपको कोई यात्रा इत्यादि नहीं करनी चाहिए अगर आप यात्रा करते हैं। पहली बात तो है कि केतु के साथ है, राहु की दृष्टि है। इस समय में धर्म कर्म से रिलेटेड आपको यात्रा ये करने ही नहीं देते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ने ही नहीं देते हैं। अगर आप करते हैं, यात्रा कर भी लेते हैं, तो यात्रा में कोई व्यवधान इस समय में ये उत्पन्न कर सकता है, इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। परंतु इसके बाद 30 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 से 8 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में जब शुक्र ग्रह जाते हैं, शुक्र ग्रह का धनु राशि में जाना ये एक अच्छा साइन है। इस समय में आपको अपने कार्य व्यवसाय के लिए लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए भी यात्रा कर पाएंगे। आपका जो हेल्थ रिलेटेड इशू कुछ पिछले समय पहले आया था, वह भी सोल्व होता हुआ दिखाई देगा। आपकी हेल्थ पहले की तरह बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आप इस समय में किसी फीमेल के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए, आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा रहने वाला है। इसमें अगर आप किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति की हेल्प लेते हैं, तो वह समय आपके लिए, उनकी दी हुई एडवाइस आपके लिए लाभदायक हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि ग्रह का अपनी स्वयं राशि में, मकर राशि में आपके लाभ स्थान पर गोचर करना ये बताता है इस समय में जब से शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से लेकर के 2022 तक आप जो भी धन संचय करते हैं वह आपका खर्ची हो जाता है। आपका धन आपके पास संचय नहीं हो पा रहा है। किसी भी प्रकार से कितना भी एफर्ट करके आप धन संचय करते हैं, कितना भी धन संचय करना चाहते हैं, परंतु धन आपके पास रुक नहीं रहा है। इस समय में आपका धन खर्च पे खर्च हुआ जा रहा है। धन का आवागमन तो कम हुआ है, परंतु जो जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो रही है। आपकी आरडी, एफडी, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी इत्यादि है, वह सब इस समय में आपकी खर्च कर दी गई है। और आपके जो फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव या आपके चाचा, आपकी बुआ, इनसे भी मान सम्मान में कमी की प्राप्ति आप इस समय में देख पाएंगे। आपके बड़े भाई बहन भी आपको इस समय में ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे, उनके द्वारा भी आप कुछ धन हानि प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से
12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आपको यात्राओं के माध्यम से कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपके जो पड़ोसी हैं उनसे भी आपको किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनके साथ आपकी होने के चांसेस बनते हैं। इस समय में आपको आपके छोटे भाई बहनों का भी स्वास्थ्य अच्छा न रहना, उनके भी कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होना, और इसके साथ साथ उनकी प्रॉब्लम या उनकी टेंशन की वजह से आपको अपने स्वयं के लिए कोई प्रॉब्लम होना, या उनसे किसी प्रॉब्लम, उनके द्वारा आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाना, ये चीज़ें आप इस समय में देख पाएंगे। इसके बाद 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि से जब केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं, देखिए इस समय में आप कितना भी एफर्ट करें, पूजा पाठ, आप मीन लगन के जो जातक होते हैं बहुत धार्मिक विचारों के होते हैं, बहुत ही पूजा पाठ इत्यादि करने में विश्वास रखते हैं और पूजा पाठ इत्यादि करके बहुत अधिक मात्रा में धनवान भी होते हैं, बहुत अधिक धन लाभ ये प्राप्त भी करते हैं। परंतु इस समय में जब से केतु ग्रह आपके 9th हाउस में आए हैं तब से आप देख रहे हैं, आप कितना भी प्रयास करते हैं, आप कितना भी एफर्ट करते हैं पूजा पाठ इत्यादि करने का, परंतु आपके कार्य व्यवसाय में व्यवधान आ जाता है, आपका मन वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है, या आपको समय नहीं मिल पाता, व्यवस्था नहीं हो पाती। किसी भी प्रकार से आप अगर धर्म कर्म से रिलेटेड कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, या तो उस यात्रा के शुरू में ही कोई व्यवधान आ जाएगा, आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, या यात्रा करने में कोई व्यवधान आ जाए जिसकी वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आपको यात्रा का सुख भी प्राप्त नहीं हो पाए। तो इस तरीके की पोजीशन यहाँ पर ये बनाते हैं। और इस समय में आप देखते होंगे, यदि आपकी एज ज़्यादा है और आपके ग्रैंडसन है तो आप अपने ग्रैंडसन का भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये समय आपके लिए बेहतर नहीं है, परंतु आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसकी ये तो था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के बारे में। अब एक बार बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। 17, 18, 19 अक्टूबर को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप कोई नया वस्त्र परचेज़ करना, कोई अच्छा ज्वेलरी इत्यादि परचेज़ करना, अच्छा परफ्यूम, अच्छा ड्रेसिंग सेंस, अच्छा हेयर स्टाइल पर खर्च करना, इन सब चीज़ों पर आप खर्चा करेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने मन के अंदर एक सुकून महसूस कर पाएंगे। इसके बाद 20-21 अक्टूबर को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करते हैं तो इस समय में आपको थोड़ी ही मात्रा में सही परंतु धन का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, अपनी वाणी के द्वारा आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 22-23-24 अक्टूबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई इशू आ सकता है, उनके हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, या वे किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इस समय उनके लिए प्रॉब्लम में पड़ने का होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई यात्रा इत्यादि नहीं करनी चाहिए। अगर आप मार्केटिंग आदि का कार्य करते हैं तो इस समय में आपको यात्रा से बचना चाहिए। इस समय में यात्रा आपको एक तो यात्रा आपकी सफलदायक नहीं होंगी, दूसरा आपको यात्राओं से कोई कष्ट हो सकता है, कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय में आपको यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब मिथुन राशि से 25-26 अक्टूबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको आपकी माता और माता तुल्य का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आप अपनी माता और माता तुल्य से कोई एडवाइस अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके अच्छे घर का आनंद प्राप्त होगा। अच्छे घर का आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने घर के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ आनंद से रहेंगे। इस समय में आपके दिल के अंदर एक सुकून बना हुआ होगा। इसके बाद कर्क राशि है 27, 28, 29 अक्टूबर को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो अगर मीन लगन वाले जो जातक हैं, ये पाइसिस एसेंडेंट वाले जो जातक हैं, अगर किसी से प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो इस समय में वे कर पाएंगे। और यदि वे स्टूडेंट हैं, एजुकेशन इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस समय उनकी एजुकेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। और यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वे तैयारी कर रहे हैं, इस समय में यदि वे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं या किसी इंटरव्यू इत्यादि को देते हैं तो इसे आसानी से अचीव कर पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद सिंह राशि से 30-31 अक्टूबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको किसी से धन कर्जी लेना पड़ सकता है या आपको अपने धन को किसी को कर्जा देना पड़ सकता है। इस समय में आपको आपके शत्रुओं से भी सावधान रहना चाहिए, अदरवाइज आपको किसी हेल्थ से रिलेटेड इशू का आना हो सकता है। इसके बाद 1 और 2 नवंबर को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आपका स्पाउस बहुत ही आनंद से है। आप इस समय में एक अच्छे और
सुंदर वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपको आपके वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए होगा। इस समय में पब्लिक के अंदर आपका नेम फेम बढ़ा होगा। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, तो इस समय में आप अपने बिजनेस पार्टनर से अपने मन के अनुसार जो अपने बिजनेस में आप उनसे कोई हेल्प चाहते हैं वो आप हेल्प ले पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 3 और 4 नवंबर को जब तुला राशि से 3 और 4 नवंबर को तुला राशि को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपका धन किसी भी प्रकार से किसी सरकारी कार्य पर, प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी कार्य पर, या आपकी वार्षिकी प्रॉपर्टी के संबंध में, या आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए खर्ची हो सकता है। इसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद जब वृश्चिक राशि से 5 और 6 नवंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ना तो चाहेंगे, परंतु कुछ मात्रा में आप जुड़ पाएंगे, कुछ मात्रा में सुधार होगा, परंतु पूर्ण रूप से आपको आपके भाग्य का लाभ इस समय में प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके बाद जब धनु राशि से 7 और 8 तारीख को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपको आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की कराने का होगा। आप अपने बिजनेस व्यापार व्यवसाय में इस समय कुछ नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, उसे कर सकते हैं। तो इस समय आपके लिए बिजनेस व्यापार को लेकर के अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जब मकर राशि से 9 और 10 तारीख को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपके धन के अंदर थोड़ा सा सुधार होगा। धन आपके पास आएगा, लाभ की आपको प्राप्तियां होंगी। इस समय में आप अपने बड़े भाई बहन से भी कुछ मात्रा में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपके चाचा बुआ की भी आप एडवाइस इस समय में ले पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपका नेम फेम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 11, 12, 13 नवंबर को कुंभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपका धन किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल, मेडिसिन, मेडिकल इत्यादि पर खर्ची करना पड़ सकता है। किसी की भी हेल्थ के लिए, आपके स्वयं की हेल्थ के लिए या अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए आपको धन खर्ची करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। और इस समय में हो सकता है आप अपने धन को किसी धर्म कर्म के कार्यों पर यूज़ करें। अगर आप अपने धन को धर्म कर्म के कार्यों पर या दान पुण्य के कार्यों पर खर्च करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर कम ही खर्च हो पाएगा। इसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके बाद जब 14, 15 नवंबर को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं, तो ये समय आपको एक मेंटली पीस देने वाला होगा। इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए एक योजना बना सकते हैं कि आने वाले समय में आपको, पिछले समय में आपने क्या क्या गलतियां की और क्या क्या गलतियां आपको अगले आने वाले समय में नहीं करनी है, उनके लिए एक रूपरेखा बना सकते हैं। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 16 नवंबर को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आप अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में हो सकता है आपको किसी होटल या रेस्टोरेंट आदि से भोजन प्राप्ति करने का अवसर भी प्राप्त हो। तो ओवरऑल ये था मीन लगन वालों के लिए। पाइसिस असेंडेंट वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक का। और इस समय के अंदर पड़ने वाले व्रत और पर्वों के विषय में भी एक बार जानकारी ले लेते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को करवा चौथ का व्रत रहेगा। चंद्र दर्शन का जो समय होगा वह शाम के 8:07 PM से शुरू होगा। और 28 अक्टूबर 2021 को अहोई अष्टमी का व्रत और पर्व बनाया जाएगा। 2 नवंबर 2021 को धन त्रयोदशी दीपदान धनतेरस का पर्व रहेगा। 4 नवंबर 2021 को गुरुवार के दिन दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। महालक्ष्मी पूजन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने दीपावली पर माता लक्ष्मी के पूजन की विधि, इसके साथ साथ जो माता लक्ष्मी के पूजन के लिए शुभ समय है व्यापारियों के लिए, जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जॉब करते हैं उनके लिए, और जो गृहस्थ हैं घर के अंदर तो सभी करते ही हैं। घर के अंदर माता लक्ष्मी का जो पूजन किया जाए वो किस समय किया जाए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर साल भर तक निवास कर जाए और अष्टलक्ष्मी की, 8 लक्ष्मियों की आपके घर परिवार पर कृपा दृष्टि बनी रहे। उसके लिए जो समय इत्यादि दिया है आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में दे दूंगा। आप वहां से देख करके उस समय के अंदर पूजन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 5 नवंबर 2021 को अन्नकूट गोवर्धन पूजन का पर्व रहेगा। 6 नवंबर 2021 को भाई दूज का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।